सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो ना? क्योंकि आंसर की आ चुका है जिसका इंतज़ार आप लोग इतने टाइम से कर रहे थे। और आप लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर ही लिए होंगे कि कितने बन रहे हैं। आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे। आप लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि दीदी मेरे इतने मार्क्स मतलब बन रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप अपना भी बताओ। मैंने बताया था ना कि मैं बताऊँगी। सो चलो आज मैं बताती हूँ। मेरे कुल 90 मतलब 90 मार्क्स आ रहे हैं मेरे। 150 में से मेरे 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, रीजनिंग और जो मैथ्स है, रीजनिंग में तो मेरे 20 सही है पूरे। और मैथ्स में मैंने जो कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे ना, जितने भी करे थे वो सारे ही मेरे सही हैं, ठीक है। और जीके में रही सिलेक्शन वाली बात, जो 150 में जो सिलेक्शन होना था इंग्लिश से और जीके से, जीके जीएस से। जीके जीएस में मेरे 25 में से 20 क्वेश्चन सही गए हैं। जीके में 5 क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं। मैंने सारे ही अटैम्प्ट किए थे, 49 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश का मैंने एक छोड़ा था, आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो इंग्लिश में जितने क्वेश्चन थे ना मेरे गलत गए हैं। और क्यों गलत गए हैं मेरे को भी अभी तक मैं सदमे में ही हूँ सोच के कि मेरे इंग्लिश में कैसे गलत जा सकते हैं क्वेश्चन। इवन जीके जीएस इतना हार्ड आया था, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से। सारे ही अटेम्प्ट किए थे मैंने। मैं आप लोगों को अपना अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं आंसर की जो है मेरा वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। और मुझे अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था अपने इंग्लिश पे कि यार मेरा तो हो ही जाएगा। हाँ, मतलब इंग्लिश में तो मेरे अच्छे ही मार्क्स आएंगे, मतलब मैंने ये सोचा था, ठीक है, कि मेरे इंग्लिश में तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। बट जब मैं बताती हूँ, जब मैंने अपने आंसर की ओपन किया, फिर मतलब ऊपर से चेक किया मैं सीधा ही उस पर गई, मतलब जीके जीएस वाले पर इंग्लिश पे गई। वो तो मैंने ऊपर का चेक करा ही नहीं था पहले, उसको तो मैंने बाद में चेक करा। फिर जब मैं जीके जीएस का मैं चेक कर रही थी तो उसमें मतलब मेरे 20 क्वेश्चन सही गए। मैं आप लोगों को सच्ची सच्ची बता देती हूँ, वो जो मैंने 5 क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं ना, उसमें तो मैंने तुक्का ही भेड़ा था, मैं सच्ची सच्ची बता रही हूँ। एक क्वेश्चन था ना, उसमें भी मैंने तुक्का भेड़ा था। बट वो जो 20 वाला है ना, मतलब 19 क्वेश्चन मेरे सही गए थे। एक जो मैंने तुक्का लगाया था वो भी मेरा सही गया उसमें। तो मेरे मतलब 20 क्वेश्चन मेरे जीके जीएस में सही गए, ठीक है। सच्ची सच्ची बता रही हूँ यार मैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है, जो है सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में, जब मैं इंग्लिश वाले सेक्शन में गई ना, मुझे लगा कि यार मतलब मेरा जितना भी भरम था ना वो इंग्लिश को देख के टूट गया पूरा ही। जब मैं चेक कर रही थी उसमें, तो क्वेश्चन को जो पढ़ रही थी ना, मतलब है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर देख रही थी, उसके बाद मैं अपना चेक कर रही थी कि मेरा ये सही गया नहीं गया है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मुझे लगा इसका आंसर तो ये होगा। तो सिलेक्शन तो शायद वही लोग लेके जाएंगे जो 10-10 लाख रुपए उन्होंने भरा हुआ था, और जो लोग इसमें शामिल थे उनका तो जेब मतलब गर्म हो ही चुका है। और भी जो जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनका आ गया। हमने पढ़ा था और पता नहीं क्या ही हुआ नहीं हुआ, इतने कम मार्क्स आए। बट खैर कोई नहीं, मुझे इस बात का गिल्ट नहीं है, इवन खुशी भी है। इवन खुशी है कि यार मैंने अपनी मेहनत से मैंने जो भी जितने भी मार्क्स लाए, मेरे को अपने आप पे गर्व है कि मैं 90 लेके आई हूँ ना, तो मैं अपनी मेहनत से लेके आई हूँ। मेरा उसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई किसी से वो नहीं है। मैंने जितना पढ़ा मैं उतना लेके आई हूँ, ठीक है। और आप लोग भी आपने जितना भी मार्क्स लाया है खुश रहो, कोई बात नहीं। सिलेक्शन हो भी जाता तो एक ना मन में एक गिल्ट ही रहता और डर ही लगा रहता कि यार मतलब ज़्यादा मार्क्स आते जब भी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब कम आए हैं तो मतलब फाइनली हो चुका है ना कि नहीं होने वाला, तो टेंशन मत लो उतना भी, ठीक है। मैं तो बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में कह रही हूँ। और जिन स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कम हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए मेहनत करो और अपनी गलतियों से सीखो। और एक ये भी डर लग रहा है ना कि नेक्स्ट टाइम भी हम एग्ज़ाम देंगे और ऐसा ही कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो हमारी मेहनत तो पूरी मतलब पूरा पानी में ही जाने वाला है, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक मन में वो बन जाता है स्टूडेंट्स के। खैर जो भी है, आप लोगों ने अपने मार्क्स शेयर करे हैं उसमें, और मैंने देखे भी है बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दीदी मेरे इतने कम मार्क्स मतलब हो रहे हैं, मेरा सिलेक्शन मतलब मैं इस साल भी रह गया, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इस तरीके से जो मतलब वो हो रहा है। कोई टेंशन मत लो, एक तो वो होता ही है यार, लेकिन इस बारी जो ये
ये जो जितने भी ड्रामे हुए हैं ना ये पूर्णिया में, ये 10-10 लाख रुपए लेके, तो अपने मन को तो एक शांति दो कि यार ये जो चीटिंग वगैरह हो रही है ना, हमारे पास तो 10 लाख रुपए है नहीं कि हम भर के अपना सिलेक्शन ले लेंगे। अब जिनके पास है उन्होंने भर दिया। बट मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अपनी कुछ भी हो जाए अपनी ईमानदारी मत भूलना, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से, इवन जब से मैं अपना मतलब एग्ज़ाम दे के आई थी उस दिन से ही जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को एनालिसिस कराया, जितने भी मुझसे हो सकता था जहाँ तक मैंने आप लोगों के कराया। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आए थे एग्ज़ाम में जीके जीएस में, और मैंने पढ़ाया था जीके जीएस का ही, इंग्लिश का भी पढ़ाया था। देखो यार, मैंने आप लोगों को ही पढ़ाया और मेरे ही इंग्लिश में इतने कम मार्क्स आए। मुझे तो कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या ही हुआ है इंग्लिश में मेरे साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा, छोड़ो, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। तो मेरे टोटल मतलब 90 मार्क्स बन रहे हैं। देख लिया मैंने जोड़ के सब कुछ। आप लोग भी जिन स्टूडेंट्स का रह गया आप लोग मुझे कमेंट कर देना। और इस बार देखो, अगर चीटिंग हुई है तो कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाने वाली है, 130 प्लस ही मानो आप। अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना तब भी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि 90 है नॉर्मलाइजेशन। अगर होगा भी तो 10 से 15 मार्क्स का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ तक मैं कहाँ पहुँच पाऊँगी, है ना। तो मैं पहले से ही सोच रही हूँ कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना वो होने की ज़रूरत भी नहीं है। और नेक्स्ट टाइम से आप लोग मेहनत करो, मैं भी साथ में मेहनत करूँगी अपने लिए। मेरी जो भी कमियाँ थी मैं उसको मतलब फुलफ़िल करूँगी, अच्छे से पूरा करूँगी उसको। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एमटीएस का एग्ज़ाम देना ही नहीं है। अब मैं आप लोगों में से कुछ ऐसा भी ये भी सोच रहे होंगे कि यार एमटीएस तो निकला नहीं, सीजीएल निकलेगा अब। बट मैं ये कह रही हूँ, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आप एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम निकाल लोगे, ठीक। और वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। पता है मुझे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें कि दीदी आपने तो एग्ज़ाम दे के आए थे, जब से ही आप लोग मुझे प्रिपरेशन के लिए वो कर रही थी, आप पढ़ाया भी था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, और आपके इतने कम मार्क्स रह गए। जो भी बात है, आप लोग जो भी बात है आप मुझे खुल के बताना। मुझे कोई इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई भी वो नहीं है। मुझे अपने आप पे मतलब खुश हूँ मैं कि मैंने जो भी अचीव किया अपनी मेहनत से किया है। मैंने इसमें किसी का भी हक नहीं मार, मैंने किसी से भी चीटिंग नहीं करी। जो भी किया है मैंने ईमानदारी से किया है और मैं उसमें खुश हूँ। जो भी बात हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे पूछ लेना। और एक मैं पोल क्रिएट करूँगी जिसमें आप नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप लोग मुझे बता सकते हो उसके ज़रिए, ठीक है। आप लोग प्लीज़ उसको करना, मतलब अपनी जो राय है उसमें प्लीज़ बताना उसमें, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगी कि अब तो नेक्स्ट ईयर के लिए ही मतलब शुरू ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और सीजीएल की प्रिपरेशन से ही करते हैं। अगर हमारा वो सही हुआ तो मतलब अगर हम सीजीएल की प्रिपरेशन कर लेते हैं वहाँ तक, तो सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, मतलब उसको निकालने में आसानी होगी, ठीक है। जो भी बात हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आपकी क्या राय है तो वो तो आप लोग मुझे बताओगे ही कमेंट में। वीडियो कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपका मन हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।